नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस एक बार फिर तकनीकी खराबी के कारण चर्चा में है। ताजा मामला 7 फरवरी का है, जब ट्रेनिंग उड़ान के दौरान लैंडिंग के दौरान एक तेजस विमान का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक न लगने के कारण विमान रनवे की सीमा पार कर बाहर निकल गया। हालांकि पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वायुसेना ने करीब 30 सिंगल सीट तेजस जेट के पूरे बेड़े को ग्राउंड कर दिया है। यानी जब तक तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती और ब्रेक फेल होने के सटीक कारणों का पता नहीं चल जाता, तब तक ये विमान उड़ान नहीं भरेंगे। स्वदेशी तकनीक से बने तेजस के साथ ये तीसरी बड़ी घटना है। मार्च 2024 जैसलमेर पोखरण में इंजन फेल होने के कारण पहला तेजस क्रैश हुआ था। नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान विमान क्रैश हुआ, जिसमें विंग कमांडर नमान शयाल शहीद हो गए थे। फरवरी 2026 जो ताजा मामला है, जहां लैंडिंग के वक्त ब्रेक फेल होने से विमान रनवे से आगे निकल गया। वायुसेना इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या ये किसी विशेष बैच में तकनीकी खामी है या रखरखाव से जुड़ा कोई मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम हिंदी और बांग्ला में एक विस्तृत पत्र लिखकर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य करते हुए पीएम मोदी ने बंगाल की बदहाली के लिए पिछले 6 दशकों से कुशासन और तुष्टीकरण को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी ने लिखा कि बंगाल के युवाओं और महिलाओं की पीड़ा देखकर उनका हृदय व्यथित है। उन्होंने राज्य को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। पीएम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद केंद्र ने 5 करोड़ जनधन खाते, 85 लाख शौचालय और 1 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन बंगाल तक पहुंचाए हैं। पत्र में अवैध घुसपैठ और नकली वोटरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। पीएम ने शरणार्थियों को सीएए के माध्यम से नागरिकता दिलाने और बंगाल को घुसपैठ मुक्त करने का भरोसा दिया है। टीएमसी का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी गरीबों का निवाला छीन रही है और राज्य आज वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति व अराजकता में जकड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ ठाकुर का जिक्र करते हुए बंगाल के खोए हुए गौरव को वापस लाने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए जनता से 2026 में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया। बच्चों के यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों में फंसे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज की स्पेशल पोस्को कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंच गई है, जहां वे शंकराचार्य से पूछताछ कर रहे हैं। सोमवार सुबह वाराणसी आश्रम में कानूनी विशेषज्ञों के साथ लंबी बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैं कभी भाग नहीं रहा हूं, यहीं मौजूद हूं। पुलिस को जो पूछना है पूछे, मैं पूरा सहयोग करूंगा। सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए जांच किसी गैर भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस से कराई जानी चाहिए। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाया कि महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान शंकराचार्य के शिविर में बच्चों का यौन शोषण किया गया। 2 बच्चों ने कोर्ट में कैमरे के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसके आधार पर झूसी थाने में अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने माघ मेला क्षेत्र में उस जगह का नक्शा तैयार किया है जहां शिविर लगा था। प्रवेश और निकास द्वारों की गहनता से जांच की गई है। निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव स्थित सीताराम जी मंदिर में रविवार दोपहर आयोजित एक कंबल वितरण कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया पर आरोप है कि उन्होंने कुछ महिलाओं को धार्मिक पहचान उजागर होने के बाद उनसे कंबल वापस ले लिए। प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार जोनापुरिया कंबल बांट रहे थे, तभी उन्होंने सामने बैठी एक महिला से उनका नाम पूछा। महिला ने जैसे ही अपना नाम शकुरान खान बताया, पूर्व सांसद भड़क गए। उन्होंने महिला से कंबल वहीं छोड़ने को कहा और उसे किनारे कर दिया। घटना पर सफाई देते हुए पूर्व सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग पीएम मोदी को गाली देते हैं उन्हें ये कंबल लेने का कोई हक नहीं है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला, ये सीधी बात है।
आप कंबल ले जाओगे और बाहर जाकर कहोगे कि बेवकूफ बना दिया। जब स्थानीय नेताओं और कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो जोनापुरिया ने दो टूक कहा कि ये कोई सरकारी योजना नहीं है बल्कि उनका निजी कार्यक्रम है, इसलिए वे तय करेंगे कि कंबल किसे देना है। शुक्रान खान और अन्य महिलाओं का आरोप है कि उन्हें पहले कंबल थमा दिया गया था, लेकिन नाम सुनते ही उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। महिलाओं का कहना है कि एक सार्वजनिक स्थान में इस तरह से अपमानित करना गलत है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और मुआना के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच मंच पर हुआ विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। 18 फरवरी को उनकी बहन की शादी की सिल्वर जुबली पर परफॉर्म कर रहे मासूम ने जब सरपंच को चिल्लाकर मंच से उतारा तो उसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। अब हांसी के मशहूर सिंगर राहुल पुट्ठी ने इस विवाद में एंट्री मारते हुए मासूम शर्मा के खिलाफ एक डिस्क ट्रैक रिलीज कर दिया है। 22 फरवरी को रिलीज हुए 3 मिनट 25 सेकंड के इस गाने में राहुल पुट्ठी ने मासूम शर्मा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने गाने के बोलों में कहा कि मासूम शर्मा एक पेटी दारू में नाचने वाला कलाकार है और वो घमंड में आकर जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहा है। राहुल ने फेसबुक लाइव में आकर कहा कि जो इंसान दूसरे को इंसान नहीं समझता उसे उसकी औकात बताना जरूरी है। मासूम शर्मा और राहुल पुट्ठी के बीच ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले एक खटोला जेल के भीतर और जेल में बेड जैसे गानों के जरिए दोनों के बीच ईगो वॉर चलती रही है। हालांकि इस बार इंडस्ट्री दो धड़ों में बट गई है, जहां हैरी लाटर जैसे कलाकार मासूम शर्मा के बचाव में आए हैं और राहुल के गाने को गलत बता रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर सरपंच समर्थकों का राहुल पुट्ठी को भारी समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी दोनों गायकों के कई गाने बदमाशी और गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में हरियाणा सरकार द्वारा डिलीट कराए जा चुके हैं। अब इस नए विवाद में इंडस्ट्री में एक बार फिर से तनाव पैदा कर दिया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।